बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल, मेरा नाम ज़हीरुद्दीन बाबर। आप सबको अपने चैनल में खुश आमदीद करता हूँ। तो जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दिए और साथ घंटी के बटन को जरूर प्रेस कर दी ताकि मलेशिया की बहुत सारी ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बार वक्त मिलती रहे। और जिन दोस्तों ने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो मेरी इंस्टाग्राम की ID आ रही होगी, उससे फॉलो कर सकती हैं। दोस्तों आज फिर मैं दो टॉपिक पे बातें लेके आया हूँ। एक में बात करूँगा विजिट वीज़ा और वर्क वीज़े के बारे में, ठीक है। बहुत सारे दोस्तों के क्वेश्चन ये आ रहे होते हैं कि मलेशिया ने वर्क वीज़े बंद किए हुए हैं या मलेशिया की अप्रूवल अभी तक नहीं निकल रही, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं बता चुका हूँ, बहुत सारा लोगों को कमेंट्स करके भी रिप्लाई किया, लोगों को वीडियो पर भी बताया है, लेकिन फिर दोबारा लोगों के ज़्यादा ये क्वेश्चन आ रहे हैं कि हमने सुना है कि मलेशिया ने वर्क वीज़े बंद किए हुए हैं। तो दोस्तों मलेशिया ने किसी कैटेगरी का भी वर्क वीज़ा बंद नहीं किया हुआ, ठीक है ना। और यहाँ मैं आप लोगों को ये भी बता दूँ, जो लोग आ रहे हैं वो सब पुराना कोटा है, ठीक है ना। पुराने जो 2023 का है वो सब पुराना कोटा है। सब लोग बोलते हैं अभी अप्रूवल ओपन हो रही है कि नहीं अप्रूवल ओपन हो रही। जिन कंपनियों के पास या जिन मालिकान के पास पुराने कोटे हैं 2023 के, वो सब आ रहे हैं। और ये ऐसा नहीं होता कि अभी अप्लाई करते हैं, बहुत सारी कंपनियों ने अप्लाई किए हुए हैं और मतलब 500 1000 ऐसे कंपनियों ने अप्रूवल का मतलब अप्लाई किए हुए हैं और लोग वो कोटा लिया हुआ है कंपनी मालिकान ने, ठीक है ना। तो उसमें जब उनको ज़रूरत पड़ती है तो वो अपने वर्कर को बुलाते रहते हैं, ठीक है, जितनी उनको ज़रूरत होती है। इसी तरह पूरे मलेशिया में आगे पीछे से ऐसे ही लोग जो लोग आ रहे हैं वो ऐसे ही अप्रूवल पे आ रहे होते हैं। तो ये आप दोस्तों को क्लियर कर दूं, जो 2023 का कोटा है सब लोग आ रहे हैं, किसी किस्म का भी कोई वीज़ा बंद नहीं है, किसी सर्विस सेक्टर का किसी सेक्टर का भी वीज़े बंद नहीं है, ठीक है ना। अगर आप सिर्फ ये है कि अपने एजेंट से ये थोड़ा क्लियर करें कि उसके पास वीज़े हैं कि नहीं है। बहुत सारे एजेंट यहाँ ये भी फ्रॉड कर रहे होते हैं कि वीज़े उनके पास होते नहीं हैं और लोगों से वो एडवांस पैसे भी ले लेते हैं और सब कुछ उनसे मतलब डॉक्टरी भी करवा देती हैं। लेकिन उस डॉक्टरी इसलिए करवाते हैं कि सिर्फ अगले बंदे को मुतमिन करने के लिए कि हाँ आपकी डॉक्टरी होगी, आपका केस हमने आगे भेज दिया। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केस हैं जिनमें से लोगों के केस आगे शो ही नहीं होते, ठीक है। सिर्फ एजेंट 2 नंबरी करते हैं अपने पैसा कमाने के लिए, अपना पैसा बनाने के लिए, ठीक है ना। तो जो लोग मलेशिया अगर आ रहे हैं तो अपना एजेंट एक तो सही ढूंढें। और यहाँ मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा, ठीक है ना। मलेशिया विजिट वीज़े पर कितना खर्चा आ रहा है और मलेशिया वर्क वीज़े पर कितना खर्चा आ रहा है, टोटल जहाँ मलेशिया से कितना खर्चा आ रहा है। यहाँ मैं अभी बाहर आ गया हूँ, यहाँ जो मलाई लोग होते हैं मच्छी पकड़ने के लिए आए होते हैं, ये बच्चा भी देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग, ये पीछे इधर डैम है, ठीक है ना, इधर लोग मच्छी पकड़ने आते हैं, ठीक है ना। तो बाकी वीडियो मैं तमाम इधर ही बनाऊँगा, इसी साइड पर बनाऊँगा और सारी बातें आप दोस्तों के साथ शेयर करूँगा। बहुत ज़्यादा लोग शाम के टाइम इधर मच्छी पकड़ने आते हैं और मलाई लोग जो होते हैं ना उनको बड़ा शौक़ होता है मच्छी पकड़ने का। apa nama? Mamat Kira Asmi। असली माशाल्लाह माशाल्लाह। ये छोटा सा बच्चा था और यहाँ मतलब अपने माँ बाप के साथ आए होते हैं। इधर इनकी देख गाड़ी भी कितनी प्यारी खड़ी है इधर। और ये लोग मच्छी पकड़ने आते हैं, इधर बहुत शौक़ होता है लोगों को मच्छी पकड़ने का। बहुत ज़्यादा मलाई लोग आते हैं इधर। ये पानी का तालाब है इस साइड पर। अच्छा, यहाँ मैं आप दोस्तों को एक बात क्लियर कर दूँ, जो मलेशिया में लोग वर्क वीज़ा पर आ रहे होते हैं उसका तकरीबन कितना खर्चा, टोटल खर्चा कितना आता है, ये आप दोस्तों के साथ आपने शेयर करूँगा, ठीक है ना। और पाकिस्तान में जैसे हर एजेंट का अपना रेट होता है, कुछ 6 लाख ले रहा है, कुछ 7 लाख ले रहा है, कुछ 8 लाख ले रहा है, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं आप दोस्तों को यहाँ क्लियर कर दूँ, जो आज़ाद वीज़ा होता है और जो वर्क वीज़ा होता है उसमें फ़र्क क्या है, ठीक है ना। होते दोनों कंपनी के वीज़े हैं, दोनों बॉस के अंडर होते हैं, ठीक है ना। सिर्फ ये फ़र्क होता है, जो वर्क वीज़ा होता है वो लोग कंपनियों में आ रहे होते हैं, बॉस के अंडर काम करते हैं और वो पासपोर्ट बॉस अपने पास रखता है, ठीक है। और जो लोग आज़ाद वीज़े पर आ रहे होते हैं उनका एग्रीमेंट होता है, ठीक है, बॉस के साथ कि ठीक है तुम अपना मर्ज़ी से काम करो, साल बाई साल मुझसे रिन्यू करवाओ और उसके वो एक्स्ट्रा कुछ पैसे होते हैं वो बॉस लेता है उससे, ठीक है ना। तो ये थोड़ा फ़र्क है। लेकिन अगर बात करें प्राइस की तो वीज़ा की प्राइस दोनों बराबर हैं, ठीक है ना। सिर्फ पाकिस्तान में जो एजेंट होते हैं इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं और बोलते हैं कि आपको आज़ाद वीज़ा दे रहे हैं और पासपोर्ट आपके पास होगा। मुझे सही बात है, पासपोर्ट आपके पास होगा, लेकिन मलेशिया से उनको जो वीज़े मिल रहे होते हैं उनका रेट और वर्क वीज़े का रेट बराबर होता है, ठीक है। कोई फ़र्क नहीं होता, कुछ भी फ़र्क नहीं होता, ठीक है ना। सिर्फ हम लोगों को वो बेवकूफ़ बना रहे होते हैं एजेंट लोग, क्योंकि पता नहीं होता इस चीज़ का, ठीक है। यहाँ से जो रेट का असल वीज़े का जो रेट होता है ना, वो एग्रीमेंट इनका 6000 रिंगट का होता है, ठीक है ना। मतलब 6000 टोटल इन्होंने ख़र्चा करना होता है। उसमें ये होता है
कि मलेशिया का एजेंट जो होता है ना, या मलेशिया का जो बॉस होता है, वो बोलता है कि मुझे 2000 आपने देना है एक्स्ट्रा। जितने हैं वो आपकी मर्ज़ी है, जितने भी आप ले सकते हैं, मतलब अपने जो हम बंदे भेज रहे हैं पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश से जहाँ से भी भेज रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए वे ये रेट वीज़ों के अलग हो जाते हैं, ठीक है। अगर डायरेक्ट बात करें, मलेशिया से जो लोग डायरेक्ट वीज़े पर आ रहे होती हैं वो तकरीबन 3 लाख 3.5 लाख का टोटल ख़र्चा होता है। मैं आपको ये 100% बता रहा हूँ। जो मलेशिया से वीज़ा मिलता है, जो लोग पाकिस्तान, नेपाल, इंडिया से, मतलब फ़्लाइट, कुछ लोगों की, कुछ कंट्री की फ़्लाइट महंगी होती हैं। अगर जो लोग पाकिस्तान से मलेशिया आ रहे होते हैं, डायरेक्ट कंपनी के वीज़े पर आ रहे होते हैं, वो तकरीबन 3.5 लाख तक खर्चा पड़ जाता है डायरेक्ट कंपनी के थ्रू, ठीक है ना। लेकिन एजेंट लोग वहाँ उसी एक वीज़े से 3-3, 4-4 लाख रुपया कमाती हैं। कैसे? मैं ये भी आप दोस्तों के साथ शेयर कर रहा हूँ। वो ये बोलते हैं कि हाँ, ये वीज़े की प्राइस इतने, क्योंकि कोई भी एजेंट आपको सही कीमत नहीं बताता। और आपने ये भी देखा होगा, जिस एजेंसी से आप पाकिस्तान में जिस एजेंसी से या जिस एजेंट से आप वीज़ा ले रहे हैं, सब के रेट एक जैसे नहीं होते, ठीक है ना। लेकिन आपको मैं हकीकत बता रहा हूँ, जो मलेशिया से वीज़ा मिलता है उसकी जो प्राइस है वो 3.5 लाख तक बनती है, ठीक है। उसके बाद जो वीज़े यहाँ से जाती हैं एजेंट के पास, आगे उनके एजेंट होते हैं, मतलब ये एजेंट ऑफिस से लेके आगे गांव तक एजेंट बने होते हैं। एक वीज़े में 3-3, 4-4, 5-5 एजेंट होते हैं। और सोचें कि एक एजेंट भी उसमें से 50-50 हज़ार कमाएगा। कम से कम एक एजेंट भी ना एक वीज़े से 50 हज़ार ज़रूर ले लेगा। अगर यहाँ से वीज़े गए, वो बोलता है उसको 4 लाख का, आगे जो वीज़ा सेल कर रहा है वो उसको बोलेगा 4.5 लाख का, उससे आगे जो सेल कर रहा है वो आपको 5 लाख का बोलेगा। इसी तरह करते करते एक वीज़े में 6 से 7 एजेंट होते हैं, इसलिए वो वीज़ा महंगा पड़ जाता है, ठीक है ना। ज़्यादा कोशिश किया करें, आपका जो रिश्तेदार है या दोस्त या कोई भाई मलेशिया में है, तो डायरेक्ट उस कंपनी से या डायरेक्ट उस बॉस से अप्लाई करें, तो वो ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, ज़्यादा मतलब उस वीज़े में आपको फ़ायदा होगा। ना कि आप एजेंसी में जाएंगे या एजेंट के पास जाएंगे, वो ऑलरेडी आपको महंगा मिलेगा, क्योंकि उस एक वीज़े में 8-8, 10-10 एजेंट बैठे होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह जो आज़ाद वीज़ा होता है उसका भी यही रेट होता है। सिर्फ वो पैसे जो होते हैं 2000 यहाँ का एजेंट लेता है, बाकी वो एक्स्ट्रा जो एजेंट पैसे जो होते हैं वो मलेशिया, पाकिस्तान में एजेंट ले लेते हैं, ठीक है ना। वो बोलते हैं ये प्रोटेक्ट करेगी या ये टोटल यार खर्चा जो विज़िट वीज़े सॉरी जो वर्क वीज़े का होता है वो 3.5 लाख तक कर दें, 3,60,000 तक सिर्फ जो आपका खर्चा है, ठीक है ना, टोटल, ठीक है ना। और यहाँ मैं एक और बात करूँ, जो कंपनी के वर्क वीज़े पर आ रहे होते हैं उसमें जो मतलब प्लांटेशन, सर्विस सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग के जो होते हैं, इसका जो लेवी 1 साल की होती है वो 1850 रुपये होती है। यहाँ मैं एक आप दोस्तों को बात क्लियर कर दूँ, जो आज़ाद वीज़े पर कंस्ट्रक्शन पर आ रहे होते हैं उनकी भी जो फ़ीस होती है, लेवी होती है, वो 1850 ही होती है, ठीक है ना। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता। जो लोग वर्क वीज़े पर आ रहे होते हैं या विजिट वीज़े सॉरी आज़ाद वीज़े पर आ रहे होते हैं, उन सब की लेवी फ़ीस एक जैसी होती है, कोई फ़र्क नहीं होता। फ़र्क ये होता है जो आप वर्क वीज़े पर आ रहे होते हैं उसकी जितनी पे है, लेवी है, रूम रहे, सारा कंपनी के अंडर में होता है, कंपनी ने देना होता है। लेकिन जो आज़ाद वीज़ा जिस एजेंट के साथ आपका एग्रीमेंट होता है कि हम आपने वहाँ मलेशिया में जाके ख़ुद काम करना है, ख़ुद अपना रूम लेना है और लेवी के पैसे खुद देने हैं, तो वो सारा अपने अंडर होता है, खुद करना होता है, ठीक है। उसमें काम भी आपने खुद ढूंढना है, रूम भी आपने खुद लेना है, किराया शायद खुद देना है आपने। और यहाँ जो लोग आज़ाद वीज़े पर आ रहे होते हैं वो 8-8, 6-6, 10-10 लोग मिलकर रूम लेते हैं और मिलकर उस किराए का, उस रूम का किराया देते हैं, ठीक है ना। रहा साल बात रही लेवी की, तो जो कंस्ट्रक्शन आज़ाद वीज़े पर आ रहे हैं, चाहे वो सर्विस सेक्टर के आज़ाद वीज़े पर आ रहे होते हैं, उसकी भी लेवी बराबर होती है। सिर्फ ये होता है कि उनमें से जो आज़ाद वीज़े वाले होते हैं जिनका एग्रीमेंट हुआ होता है, उसमें वो एजेंट या वो बॉस एक्स्ट्रा 1000-1500 ऊपर खा रहा होता है। अभी सुनने में आया कि जो लोग आज़ाद वीज़ा लेवी अपना खुद वीज़ा परमिट जो है रिन्यू करवा रहे हैं, वो 3500 से 4000 तक करवा रहे हैं। उसमें से तकरीबन एजेंट और बॉस जो मलेशिया में रह के 2000 एक वीज़े से, एक परमिट से कमा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये बात थी जो वर्क वीज़े और आज़ाद वीज़े पर लोग आ रहे हैं, और उम्मीद करूँगा ये इस बात पर आप लोगों को समझ आई होगी। अगर नहीं आई फिर भी आप मुझे कमेंट्स करें, मैं लाजमी कोशिश करूंगा आप लोगों को रिप्लाई करने की। अभी मैं टॉपिक पर आता हूं, जो लोग विजिट वीज़ा पर आ रहे हैं। तो इस टॉपिक में आप दोस्तों से क्लियर कर दूं,
खुदारा जो लोग सुन रहे हैं, अभी उन लोगों से बात कर रहा हूँ जो लोग मलेशिया में, जो लोग सुन रहे हैं, और मैं मुखातब होना चाहता हूँ जो लोग मलेशिया में रह रहे हैं, अपने गांव में अपने रिश्तेदारों को बोल रहे हैं कि आप आ जाएं, हम आपको काम भी लगवाएंगे और आपका वीज़ा भी लगवा देंगे। एक तो ये टोपी ड्रामा बंद करो। शायद कुछ लोगों को गुस्सा आए मेरी बात पे, लेकिन जो सच है वो आप दोस्तों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। और बहुत सारे ऐसे एजेंट बन चुके हैं आप मलेशिया में जो लोगों को विज़िट वीज़ा पर बुला रहे हैं और ये झांसा दे रहे हैं कि यहाँ काम भी बहुत है और आपके वीज़े भी लग जाएंगे, ये होगा जाएगा वो हो जाएगा। दोस्तों बहुत सारे लोगों की विज़िट वीज़े वालों की मैंने वीडियो बनाई है, आप दोस्तों के साथ शेयर की हैं, खुद लोगों ने इंटरव्यू दिए हैं, आप लोगों को बताया है कि यार विज़िट वीज़े पे बहुत सख्त हालात हैं अभी। अगर आप बच भी जाते हैं, पहली तो बात है अगर आप मलेशिया आते हैं, जो आपका दोस्त रिश्तेदार या जो आपको एजेंट भेज रहा है मलेशिया विज़िट वीज़े पर और बोल रहा है कि हम आपको काम लगवाएंगे, तो 100% कोई काम नहीं है विज़िट वीज़े वालों के लिए। अपने पिछली तमाम वीडियो में बोल चुका हूँ यार अभी विज़िट वीज़े पर मत आएँ। और बहुत ज़्यादा लोग वो नुकसान पहुँचा रहे हैं जो रिश्तेदार बने हुए हैं या जो लोग इधर एजेंट बने हुए हैं, लोगों को विज़िट वीज़ा पर बुला रहे हैं क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा है विज़िट वीज़े पर। और जो लोग मलेशिया में पाकिस्तान से, नेपाल, इंडिया से आ रहे हैं विज़िट वीज़ा पर, वो भी यही सोच कर आ रहे हैं कि कम पैसों में हम मलेशिया चले जाएंगे, वहाँ पैसा कमा कर हम अपना वीज़ा भी लगवा लेंगे और अपने घर के हालात भी सही कर लेंगे। लेकिन ऐसा सब गलत है। जो लोग अभी मलेशिया विज़िट वीज़े पर आ रहे हैं, अभी जो मलेशिया एयरपोर्ट पर हालात हैं वो भी आप दोस्तों के साथ शेयर कर दूँ। 80% लोगों को एंट्री नहीं दी जा रही, ठीक है ना। अगर आप कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी रिक्वायरमेंट पूरी हैं उनको एंट्री मिल रही है, लेकिन 80% लोगों को एयरपोर्ट से ही डिपोर्ट किया जा रहा है। वो जो फ़्लाइट पर आ रहे हैं उसी पर उनको वापस भेजा जा रहा है। क्यों? सिर्फ इस वजह से कि अभी विजिटर बहुत ज़्यादा आ चुका है और इमिग्रेशन जो मलेशिया एयरपोर्ट पर बैठी है उसने तकरीबन विजिटर जो इन 3-4 कंट्रियों से हैं, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, इंडिया से, इन 4-5 कंट्रियों को एंट्री नहीं दे रहे। मैं 100% आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर आप ये सोच कर आ रहे हैं कि हम आ रहे हैं, तो पहले तो ये बात है अगर आप मलेशिया आ जाते हैं तो काम के कोई हालात नहीं है। विज़िट वीज़े वालों के लिए काम के कोई हालात नहीं है। जो वर्क वीज़ा पर आ रहे हैं, जो आज़ाद वीज़ा पर आ रहे हैं, उन लोगों के लिए भी अभी मसले बने हुए हैं। क्यों? काम की वजह से। क्योंकि जो लोग डायरेक्ट कंपनियों में आ रहे हैं, जो लोग डायरेक्ट कंपनियों में काम कर रहे हैं, उनको तो काम मिल रहा है, वो तो काम कर रहे हैं। लेकिन जो आज़ाद वर्क वीज़ा पर आ रहे हैं उनके लिए भी मसले बन गए। सिर्फ विज़िट वीज़े पे जो लोग आ रहे हैं, इतने आ रहे हैं कि काम के बहुत ज़्यादा मसाइल बन चुके हैं। अगर आप लोग मलेशिया विज़िट वीज़ा पर ये सोच कर आ रहे हैं कि हम वहाँ जाकर कम पैसों में, ज़्यादा सोच रहे हैं कम पैसों में हम जाके मलेशिया में काम करेंगे, अच्छी सैलरी कमा लेंगे और वीज़ा भी लगवा लेंगे, ना तो यहाँ कोई काम मिल रहा है। मैं ख़िलाफ़ नहीं हूँ यार विज़िट वीज़े वालों को, सिर्फ दुख होता है यार जो लोग यहाँ बैठे हो, हज़ारों लाखों की तादाद से यहाँ विजिटर बैठा हुआ है, ठीक है ना। और बहुत ज़्यादा टोपी ड्रामा एजेंटों ने चिकाया हुआ है, बहुत ज़्यादा एजेंटों ने टोपी ड्रामा लगाया हुआ है और इतने लोग उन्होंने भेज दिए मलेशिया में, इतना लोगों के साथ जुल्म कर रहे हैं ये लोग। इन्होंने भी एक दिन हिसाब देना है। अगर इस दुनिया में नहीं देना तो उस जहान देना है। जो लोग आज से 2-3 दिन पहले एक दोस्त ने फ़ोन किया कि हमारे साथ जो 4 लड़के थे एक रूम में, चारों के चारों पकड़े गए, इमिग्रेशन ले गई है उनको, ठीक है ना। दुख होता है यार। और जो लोग पकड़े गए हैं वो कितनी मुसीबत में आए होंगे और कितना उन्होंने उधार कर्ज लेके वो अपने सर पे लेके आए होंगे। आज वो कर्ज भी उनके सर पे खड़ा है और ख़ुद मुसीबत में फंसे हुए हैं, ठीक है ना। यहाँ उनके साथ कितनी सज़ा होगी, कितना जुर्माना होगा, कोई पता नहीं। और जो लोग विज़िट वीज़ा पर आ रहे हैं, और ये बात क्लियर कर लें, अगर अप्रासी होती है वो लोग पकड़े जाते हैं तो बचने के कोई चांस नहीं है, वो ब्लैक लिस्ट होकर मलेशिया से जाएंगे। इसलिए खुदारा अगर आप लोग आ रहे हैं, बहुत सारे लोग कमेंट्स कहते हैं मेरा रिश्तेदार है, मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, वो बुला रहा है, वो बोल रहा है कि हम काम भी लगवाएंगे, आपको वीज़ा भी लगवा के देंगे। ये दोनों बातें नहीं हैं। मैं 100%, बहुत कम लोग होंगे जो कोई काम पर लगवा देगा। मलेशिया में काम भी आपको नहीं लगवा के देगा। और अगर आप पकड़े जाते हैं तो वही बंदा जिसने आपको बुलाया है ना, वो आपके पीछे नहीं आएगा। ये बात याद रखना मेरी, ठीक है ना। तो इस बात पे थोड़ा ध्यान दें। अभी अगर आप सोच रहे हैं मलेशिया विज़िट वीज़े पर आ रहे हैं तो खुदारा ऐसा मत करें, वर्क वीज़े पर आएँ। अगर 2-4 लाख ज़्यादा लगता है, लेकिन उसमें यह है कि आपको महीने की जो सैलरी मिलेगी, आपको सैलरी आराम से मिलेगी। उसके अलावा आपको कोई टेंशन परेशानी नहीं होगी। ये अप्रासियाँ जो अभी हो रही हैं, बहुत सारा दोस्त बोलते हैं अप्रासियाँ नहीं हो रही हैं, यार बहुत ज़्यादा हो रही हैं अप्रासियाँ।
जैसे जोहर बारू, लंकावी, तरकानो, पिनांग और कुआलालंपुर में तो बहुत ज़्यादा अपराधियाँ हो रही हैं, बहुत ज़्यादा लोग पकड़े जा रहे हैं। उन लोगों से पूछें जो लोग पकड़े गए हैं, अगर उनका इंटरव्यू लूँगा तो वो आप लोगों को फिर भी यकीन नहीं आएगा, आप लोग फिर भी विजिट वीज़ा पर आएंगे। तो इसलिए खुदारा इन एजेंटों के हाथ मत लगें। जो लोग इधर बैठे हुए हैं एजेंट, जो लोग आपको बुला रहे हैं 4-4, 5-5 लाख ले रहे हैं आपसे और आपको बुला रहे हैं, खुदारा अपने साथ जुल्म मत करें, ऐसा मत करें। आप वहाँ से तो बड़ी खुशी से आएंगे, यहाँ आपको एंट्री भी अगर मिल जाती है तो खुदा के साथ आप यहाँ बैठ के बहुत गालियाँ देंगे उन लोगों को जिन्होंने बुलाया होगा, और बहुत सारे लोग बुरा भला उनको कह रहे हैं जिन लोगों ने बुलाया है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ की जो सिचुएशन है, हम खुद यहाँ बैठे हुए हैं इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, आप लोगों को पता नहीं है। वहाँ बहुत सब्ज़ बाग आपको एजेंट लोग दिखा रहे हैं, या जो मलेशिया में एजेंट बने हुए हैं ना, जितने लोग यहाँ एजेंट विजिट वीज़े पे आके जलील हो रहे हैं ना, खुदा के साथ इन एजेंटों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। वो पैसे लेके अगला बंदे के चक्कर में हो जाते हैं, उसको कैसे फंसाना है, उसको कैसे लेके आना है, ठीक है ना। तो यार अगर आपके दोस्त रिश्तेदार यहाँ मलेशिया में रह रहे हैं तो काम के बारे में एक बार कॉल करके उनसे पूछ लें। एजेंटों की बजाय आप जो लोग मलेशिया में विज़िट पर आ रहे हैं उनसे कॉल करके पूछें काम मिल रहा है। और बात रही वीज़े की, तो 2023 में कोई वीज़े नहीं लग रहे, रजिस्ट्रेशन जो करवा रहे हैं बिल्कुल फजूल करवा रहे हैं। इसके वजह से अगर मलेशिया 2023 वालों की फिंगरप्रिंट हेयरिंग का प्रोग्राम ओपन भी करती है तो जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाई है उनके लिए मसले बन जाते हैं। यार कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप मलेशिया में आ चुके हैं, अगर ये सोच रहे हैं कि हम रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो मत करवाएं, कोई आपका इस पर वीज़ा नहीं लगेगा, ठीक है ना। जब तक अभी तक मलेशिया गवर्नमेंट ने ऐलान ही नहीं किया 2023 वालों का हम उनके फिंगरप्रिंट ओपन करने जा रहे हैं। और एक बात याद रखना, जब मलेशिया 2023 वालों के कोई बात इस टॉपिक पे बात करेगी, विजिट जो लोग विजिट वीज़े पर आए हैं रिकैलिब्रेसी प्रोग्राम पर बात करेंगे, तो उससे पहले सबसे पहले आउट पास ओपन होंगे, ठीक है ना। आउट पास पे ये कोशिश करेंगे, जैसे कि अभी मलेशिया में बहुत ज़्यादा अपराधियाँ हो रही हैं, इसमें बहुत ज़्यादा अभी मलेशिया गवर्नमेंट जो मलेशिया इमिग्रेशन है लोगों को पकड़ रही है, बहुत ज़्यादा छांटी कर रही है। उन मलेशिया गवर्नमेंट जो इमिग्रेशन उसकी ज़्यादा कोशिश है कि हम लोगों को पकड़ के ज़्यादा से ज़्यादा जो इनलीगल है उनको वापस भेजें अपनी कंट्रियों में। उसके बाद इनका दूसरा स्टेप जो होगा वो आउट पास होगा। इनमें फिर ये ऐलान करेंगे जो लोग आउट पास पर घर जाना चाहते हैं तो आएँ, अपना आउट पास लें और अपनी कंट्री वापस चले जाएँ, ठीक है। वो भी तकरीबन 2 से 3 महीने तक चलेगा। उसके बाद जाके ये 2023 जो लोग कुछ बच जाएंगे, कहीं किसी कोने में बच्चे होंगे, छुपे होंगे, वो उसके बाद ऐलान करे कि हाँ 2023 वाले जो लोग आए थे अमेरिका कैलिब्रेसी के थ्रू उनके वीज़े ओपन कर रहे हैं, वो इस प्रोग्राम में शामिल होकर अपना वीज़ा लगवा लें, ठीक है। तो इस प्रोसेस के लिए भी इस साल के एंड तक हो सकता है। कोई अभी तक चांस नहीं लग रहे कि ये जल्दी से जल्दी ये रिकैलिब्रेसी 2023 वालों की ओपन कर दें, ऐसा कोई चांस नहीं लग रहा। तो दोस्तों अगर आप विजिट वीज़ा पर आ रहे हैं थोड़ा सोचें, इसकी बजाय आप वर्क वीज़े पर आएँ तो वो आप लोगों के लिए सबसे अच्छा होगा। और यहाँ लास्ट पे मैं ये भी बात करूँगा, जो लोग बोल रहे हैं कि हम जो मलेशिया में आ चुके हैं हम घर वापस कैसे जाएं, तो दोस्तों फ़िलहाल अभी आउट पास तो मलेशिया गवर्नमेंट ने ओपन नहीं किए, इमिग्रेशन ने इस आउट पास पे कोई अभी तक ऐलान नहीं किया, ठीक है। अब इस टाइम अभी तक आप आउट पास पर नहीं जा सकते। हाँ आप स्पेशल पास पर जा सकते हैं, स्पेशल पास अभी लग रहे हैं लोगों के और स्पेशल पास पे लोग जा रहे हैं, ठीक है। 2 तरीके से आप वापस जा सकते हैं, एक स्पेशल पास और जैसे कि आप लोग सेटिंग पर आए थे वैसे ही सेटिंग पर आप वापस जा सकते हैं। इसमें ये फ़ायदा होगा आप लोगों को कि जो स्पेशल पास लेके जा रहे हैं वो ब्लैक लिस्ट नहीं होंगे, वो दोबारा फिर मलेशिया वर्क वीज़े या विजिट वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो आ सकते हैं, क्योंकि आपने जुर्माना अदा किया स्पेशल पास पे, तो आप जुर्माना अदा करके लीगल तरीके से आप जा रहे हैं। दूसरी बात, जो लोग जैसे सेटिंग पर आते हैं, जो लोग सेटिंग पर जैसे आता है इसी तरह लोग सेटिंग पर भी जा रहे हैं, ठीक है। ये खुफिया एक बातें होती हैं जो लोग इस तरीके से जा रहे होते हैं, ठीक है। जैसे लोग आ रहे होते हैं वैसे भी इसी तरीके से लोग जा भी रहे होते हैं। उसमें भी आप लोगों को ये होता है कि आपका डेटा उसमें कोई ऐसा ब्लैकलिस्ट वाला सीन नहीं होता, आप दोबारा पाकिस्तान से वर्क वीज़ा या विजिट वीज़े पे दोबारा आप मलेशिया आ सकते हैं। और जो लोग मलेशिया से चले गए हैं, अगर वो जो कुछ दोस्त ऐसे हैं जो मैसेज कर रहे होते हैं कि हम क्या वापस मलेशिया आ सकते हैं कि नहीं, ऐसे लोग हैं जो मलेशिया विजिट वीज़ा पर आए थे इनलीगल तरीके से, बाद 2022 में या 2021-20 में जो लोग आए थे, जो लोग चले गए थे, या जो लोग अभी आउट पास तो 2023 के ओपन नहीं हुए, तो जो लोग आउट पास पर गए थे, एक तो ये देख रहे हैं कि आउट पास पे उनकी स्टैम्प कौन सी लगी है, ब्लैक लिस्ट लगी है, मतलब ऑल लाइफ की लगी है या 5 साल की लगी है, ठीक है ना।
अगर आपकी 5 साल की लगी हुई है तो 5 साल बाद आप दोबारा मलेशिया विजिट वीज़ा, वर्क वीज़ा पर आ सकती हैं। इसके अलावा अगर आप मलेशिया में किसी और तरीके से मतलब आप चोरी के चक्कर में या कोई झगड़ा हुआ हो या किसी और चक्कर में आपका कोई केस हुआ हो यहाँ, उस चक्कर में आप दोबारा मलेशिया नहीं आ सकते। वो भी केस पे डिपेंड होता है आप पर केस में हालात कैसे हैं। जो लोग मलेशिया में वर्क वीज़ा पर आ रहे हैं, चाहे किसी भी कंपनी के, सर्विस सेक्टर के या जिस कंपनी पे वीज़े पर आप आ रहे हैं, तो वो लोग अभी फ़िलहाल ठीक जा रहे हैं, अपनी मतलब कंपनी में काम सही है, वो अपने महीने की सैलरी ले रहे हैं, ठीक है। जो लोग विजिट वीज़ा पर आ रहे हैं और जो लोग वर्क वीज़ा, आज़ाद वीज़ा पर आ रहे हैं, ठीक है, A to B वीज़ा जो होता है, आज़ाद वीज़ा पर आ रहे हैं, उनके लिए थोड़े से काम के लिए मसले बने हुए हैं। विजिट वीज़े वालों के लिए तो बिल्कुल मसले हैं, कोई काम नहीं दे रहा, लेकिन जो आज़ाद वीज़े पर आ रहे हैं उनके लिए थोड़े कुछ जगह पर ऐसे मसले बने हुए हैं कि वो लोग भी अभी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, काम का सामना कर रहे हैं, मतलब काम नहीं उनको मिल रहा, ठीक है। जो लोग वर्क वीज़ा कंपनी के, मलेशिया की किसी कंपनी के किसी भी वर्क वीज़ा पर आ रहे हैं, तो वो 100% उनको तनख्वाहें मिल रही हैं, रूम रहे, सब कुछ मिल रहा है और उनको काम मिल रहा है और वो अपनी सैलरी अच्छी खासी उठा रहे हैं, ठीक है ना। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आप दोस्तों से शेयर कर रहा हूँ। जो लोग बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि मलेशिया के क्या हालात हैं, तो ये आप ऐसी बातें जो आप दोस्तों के साथ शेयर कर रहा हूँ मैं अभी। तो दोस्तों आपको पता है जैसे कि सूरज गुरूब हो रहा है और जो मैंने अभी आपको दिखाया, ये पीछे घर हैं चाइनीज़ लोगों के और सूरज गुरूब हो रहा है और इस वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा और उम्मीद करूँगा ये वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी और मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नए व्लॉग में। इससे पहले जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ घंटी के बटन को जरूर प्रेस कर दें ताकि मलेशिया की बहुत सारी ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को बार वक्त मिलती रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो, नए व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।